Hello guys, welcome to Prep and Peace। पार्टनरशिप के प्रैक्टिस क्वेश्चंस वाले सीरीज में आज दूसरा दिन है। आज हम लोग 3-4 क्वेश्चंस और देखेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? ए बिगन अ बिजनेस विथ ₹450 एंड वॉज ज्वाइंड आफ्टरवर्ड्स बाय बी विथ ₹300। मतलब ए बिजनेस शुरू करता है 450 रुपये के साथ और आफ्टरवर्ड बाद में क्या होता है, उसको बी ज्वाइन करता है। ठीक है, कितना रुपया देता है वो? 300 रुपये। ठीक है, आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स डिड बी ज्वाइन, तो पूछ रहा है कि कितने महीने के बाद बी ने ज्वाइन किया। इफ द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर वर डिवाइडेड इन द रेशियो 2:1, मतलब लास्ट में तो 1 साल के बाद जो प्रॉफिट डिवाइड कैसे हुआ? 2:1 के फॉर्म में। ठीक है, 2 पार्ट यदि ए को मिला तो 1 पार्ट मिला बी को। तो पूछ क्या रहा है कि बी कितने महीने के बाद ज्वाइन किया था। ठीक है, तो A/B लिख दिए। इन्वेस्टमेंट कितना है? ए का 450 है और बी का 300 है। ठीक है, तो यहाँ से 0 0 कैंसिल हो गया। 15 3 जा 45, 15 2 जा 30। टाइम कितना है? तो ए तो पूरा 1 साल 12 महीने पूरे का पूरा इन्वेस्ट करके रखा है, बी का पता नहीं है तो बी को एक्स मान लेते हैं। हम मान के चलते कि बी ने एक्स मंथ तक इन्वेस्टमेंट किया। प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है 2:1। ठीक है, हमको पता है कि इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम क्या होता है? प्रॉफिट होता है। तो टाइम बराबर क्या हो सकता है? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट। तो हमको पता है कि 12:x जो है वो क्या हो गया? ये टाइम है। 12:x क्या है? टाइम है। तो ये कैसे बतेगा? तो पहले प्रॉफिट ऊपर में लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे? इन्वेस्टमेंट। ए का लिखेंगे तो ए का प्रॉफिट 2, ए का इन्वेस्टमेंट 3, तो 2/3 इच 2। अब बी का लिखेंगे तो बी का प्रॉफिट 1 और बी का इन्वेस्टमेंट 2, तो 1:2। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग? 12:x। अब यहाँ पे 2/3 है और 1/2 है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे 3 और 2 के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 6 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं 6 से। ठीक है, तो 6 से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4 हो जाएगा। यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6, 3 × 1 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 4:3। तो अब यहाँ से x का वैल्यू हमको निकालना है, तो हम क्या लिख सकते हैं? 12/x = 4/3। तो उस तरह से x का वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? तो 3/4 हो जाएगा 12 का। ठीक है, तो 4 3 जा 12, 3 3 जा 9 मंथ्स। यानी बी ने कितने समय तक इन्वेस्ट किया? 9 मंथ तक। तो कितने पूछा क्या है क्वेश्चन में कि आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स, 9 महीने तक तो उसका पैसा इन्वेस्ट होके रहा। टोटल 12 महीने के बाद कैलकुलेट करें तो कितने महीने के बाद? आफ्टर 3 मंथ्स, 3 महीने के बाद उसने इन्वेस्ट किया होगा, तभी उसका पैसा जो है 9 मंथ तक इन्वेस्टेड रहा, तभी उसको 2:1 के रेशियो में प्रॉफिट मिल रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है कि ए एंड बी एंटर्स इनटू अ पार्टनरशिप। ठीक है, ए और बी एंटर करते हैं एक पार्टनरशिप में विथ कैपिटल्स इन द रेशियो 5:6। कैपिटल का रेशियो दिया है। कैपिटल बोलने का मतलब कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उस 5:6 के रेशियो में कर रहे हैं। एंड एट द एंड ऑफ 8 मंथ, 8 महीने के बाद क्या होता है? ए विड्रॉ कर लेता है। मतलब यहाँ पे विड्रॉ करने का मतलब बोल रहा सारा पैसा निकाल लिया ए। ठीक है, इफ दे रिसीव प्रॉफिट इन द रेशियो, प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है 5:9। फाइंड हाउ लॉन्ग बीज कैपिटल वॉज यूज्ड, मतलब बी कितने समय तक पैसा लगा के रखा, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो फिर से सिमिलर प्रोसेस हम लोग करेंगे। तो A/B इन्वेस्टमेंट किस रेशियो में हुआ है? 5:6 के रेशियो में। और टाइम क्या है? 8 महीने तक तो ए विड्रॉ किया एट द एंड ऑफ 8 मंथ, तो ए का पता है, बी का पता ही नहीं है, बी को एक्स मान लिए। प्रॉफिट का क्या है? 5:9। सिमिलर टाइप का प्रॉब्लम है जैसा पहले हुआ था। ठीक है, तो I/T पता है, इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम क्या होता है? प्रॉफिट होता है। तो इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम 5 × 8। ठीक है, यहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट इंटू टाइम कर देंगे 6 × x, 6x = प्रॉफिट इंटू प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, ये दूसरा तरीका, दूसरा मेथड है इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो 8 × 5 40, 6 × x 6x = 5:9। तो अब यहाँ से क्या कर सकते हैं? 40/6x लिख देते हैं और 5/9 लिख देते हैं इसको, रेशियो को क्या करेंगे? p/q के फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, तो 5 8 जा 40, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 4 जा 8,
तो क्या हो गया हमारे पास, x हो गया, x का वैल्यू इधर चला गया, 3 इधर मल्टीप्लाई हो गया, x इज इक्वल टू 12 मंथ्स। ये डायरेक्ट आंसर है, ठीक है, ये 12 मंथ्स इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। आज क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, तो 4 मिल्कमैन रेंट ए पास्चर। एक पास्चर क्या होता है कि 4 मिल्कमैन, 4 दूध वाले ने क्या किया, एक पास्चर को रेंट पे लिया। पास्चर होता है एक जगह जहाँ पे गाय को रखा जाता है, ठीक है। ए कीप्स 18 काउ, ये जो मिल्कमैन था वो क्या किया, 18 काउ को रख रहा है कितने दिन तक, 4 महीने तक। बी जो है 25 काउ को रख रहा है कितने दिन तक, 2 महीने तक। सी जो है 28 काउ को रख रहा है कितने दिन तक, 5 मंथ्स तक। और डी जो है वो 21 गाय को रख रहा है कितने दिन तक, 3 महीने तक। तो ये बता दिया सबने कितने कितने दिन तक रखा। अब क्या पूछ रहा है, पहले एक और डाटा दे रहा है, ठीक है। इफ ए पेड 720, ए ने कितना पैसा पे किया, 720 रुपया। देखिए अब जितना जो काव रखेगा, जितने समय तक रखेगा, उस हिसाब से वो पेमेंट करेगा ना। टोटल चारों मिल के वो पूरा पास्चर को लिया है रेंट पे। तो पूछ क्या रहा है कि द टोटल फेयर वुड बी, मतलब पूरा पास्चर को कितने पैसे में लिया था रेंट पे, ठीक है। ए यदि 720 रुपया दे रहा है तब, तो हम क्या करते हैं, ए बी सी डी लिख देते हैं। ए ने कितना, 18 काउज फॉर 4 मंथ्स, 18 इंटू 4। बी का क्या है, 25 काउज फॉर 2 मंथ, 25 इंटू 2। सी का क्या है, 28 काउज फॉर 5 मंथ, 28 इंटू 5। डी का क्या है, 21 काउज फॉर 3 मंथ, 21 इंटू 3। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम लोग, सबको मल्टीप्लाई करके रख देते हैं। तो 72:50:140:163। अब ये टोटल यदि जोड़ रहे हैं इसको, तो डायरेक्टली देखिए यूनिट डिजिट को पहले जोड़ लीजिए, 3002, 3 और 2 मिलके 5 हो गया, 6। अब उसके बाद 10th वाला प्लेस को जोड़ लीजिए, 6 और 4 10 और 5 15 और 7 22 का 2 हो गया। अब जो है 1000 वाला प्लेस को जोड़ लीजिए, 2 और 1 325, ठीक है। तो हमको पता है कि ए ने कितना पैसा दिया है, 720 रुपया। ए का आ कितना रहा है, रेशियो 72, तो 72 रेशियो इज इक्वल टू 720। देयरफॉर टोटल पैसा पूछा है ना, टोटल फेयर, देयरफॉर टोटल करने पे कितना है, 325। तो ये 325 रेशियो विल बी इक्वल टू, बस जस्ट 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे भी एक जीरो ऐड हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई होके 3250 विल बी द आंसर। यानी 3250 रुपीज़ में पूरा पास्चर को रेंट पे लिया गया था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आज का आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, 3 पार्टनर्स शेयर्ड अ प्रॉफिट इन अ बिजनेस इन द रेशियो 5-7-8। यहाँ पे प्रॉफिट का रेशियो दे दिया है 5-7-8, ठीक है। दे हैड पार्टनर्ड फॉर 14 मंथ, कितने महीने के लिए पार्टनर किया वो लोग, 14 मंथ, 8 मंथ एंड 7 मंथ रेस्पेक्टिवली। मतलब टाइम अलग अलग है पार्टनरशिप का, ठीक है। जो पहला वाला आदमी था वो 14 मंथ के लिए, दूसरा वाला 8 महीने के लिए और तीसरा वाला 7 महीने के लिए, ठीक है, पार्टनरशिप किया। व्हाट वाज द रेशियो ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, पूछा क्या जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट, उल्टा सवाल कर दिया। पहले क्या होता था, इन्वेस्टमेंट देता था, प्रॉफिट का रेशियो पूछता था। अब प्रॉफिट दे दिया है, टाइम दे दिया है, अब से इन्वेस्टमेंट का रेशियो पूछा। कोई बात नहीं, क्योंकि हमको फॉर्मूला पता है, हमारे लिए आसान है, तो हम पहले लिख देते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। ए बी सी का रेशियो, इन्वेस्टमेंट का रेशियो पता नहीं है तो XYZ मान लेते हैं। टाइम का रेशियो पता है, ए जो है 14 मंथ तक, बी 8 मंथ तक और सी 7 मंथ तक। यहाँ ए बी सी क्वेश्चन में नहीं दिया है, हम अपने से मान लिए कि एक आदमी ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है। प्रॉफिट का रेशियो दिया हुआ है 5:7:8। तो अब आई इंटू टी बराबर होता है प्रॉफिट। तो इन्वेस्टमेंट कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टाइम। तो XYZ का रेशियो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट 5 डिवाइडेड बाय टाइम 14, 5/14। बी का प्रॉफिट 7, बी का टाइम 8, 7/8। सी का प्रॉफिट 8, टाइम उसका 7, 8/7। अब हम लोग रेशियो को कैसे इक्वल करते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग जानते हैं कि ये नीचे वाला जो क्वांटिटी है उसका LCM लेके सब में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई बाय LCM ऑफ 14, 8 एंड 7 ईच टर्म। तो ये तीनों का LCM क्या आएगा, 14 का टेबल पढ़ लेंगे, देखेंगे कौन सा जो नियरेस्ट नंबर है वो 8 के टेबल में भी आता है और 7 के टेबल में भी आता है। तो 14 4 जा 56 हमको ऐसा नंबर मिल रहा है। तो 56 विल बी द LCM। अब सबके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए 56 को सारे रेशियो में। 14 4 जा, अब यहाँ से कैंसिल करके हम लोग जो निकालेंगे तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 20:49:64। ये होगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ।